श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 10 दिसंबर 2024 मंगलवार दशमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना 2 दीपक भगवान हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 10 दिसंबर 2024 मंगलवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 दिसंबर 2024 मंगलवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 10 दिसंबर 2024 मंगलवार दशमी तिथि के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 2 दीपक वाला उपाय को मंगलवार दशमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 10 दिसंबर 2024 मंगलवार दशमी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 2 दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 10 दिसंबर 2024 मंगलवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 2 दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 10 दिसंबर 2024 मंगलवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो मंगलवार दशमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी मंगलवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 2 दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार दशमी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 2 दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब यह एक हल्दी वाला दीपक मंगलवार दशमी तिथि की रात घर में इस जगह पर जला देना, तुरंत कर्ज उतरना चालू हो जाएगा। क्योंकि जो लोग अपने जीवन में कर्जे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, जिनके सर पर कर्जा बढ़ता जा रहा है या कर्जे की समस्याएं जीवन से दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, उन्हें मंगलवार के दिन 5 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 कपूर वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये वही उपाय है जो कर्ज से तुरंत छुटकारा आपको दिलाता है। मतलब जैसे ही उपाय आप करेंगे, मंगलवार के दिन आप देखेंगे 1 या 2 दिन बाद ऐसे रास्ते आपको मिलेंगे, ऐसी जगह से धन आपको मिलेगा, पैसा आपके पास आएगा कि कर्जा आपका उतरना चालू हो जाएगा और कुछ ही समय में आप अपना कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो उसे उतार देंगे। देखिए, मंगलवार का जो दिन है ये किसका है? संकट मोचन हनुमान जी का। और आपको बता दें, आने वाला जो साल 2025 है, ये किसका साल है? मंगल का, यानी हनुमान जी का। क्योंकि मंगल के स्वामी कौन है? संकट मोचन हनुमान जी। ऐसे में अगर आपने ये 5 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 कपूर वाला उपाय कर लिया तो कर्जा तो उतरेगा ही, आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। मतलब हर जगह से लाभ होगा, हर जगह से पैसा आएगा, आपके जीवन के सारे संकटों को अब संकट मोचन हनुमान जी दूर कर देंगे। देखिए, भगवान राम के जो संकट थे, उनके जो कष्ट थे, उन्हें किसने दूर किया था? संकट मोचन हनुमान जी ने। वह बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकते हैं। अगर किसी के साथ खड़े हो जाएं और ऐसा समझ लीजिए कि जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से संकट मोचन हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के संकटों को हरने आ जाते हैं। चाहे वह धन का संकट है, कर्जे का संकट है,
पैसों का संकट है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जीवन में इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं, इस तरह के कष्ट और दुख आ जाते हैं कि ना चाहते हुए भी कर्जा किसी न किसी व्यक्ति से लेना पड़ जाता है। अब देखिए, कर्जा लेकर जब व्यक्ति लौटा नहीं पाता है और जब उसके दरवाजे पर, उसके घर पर कर्जेदार आना शुरू हो जाते हैं, तब उसकी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ना तो वह व्यक्ति कर्जा चुकता कर पाता है, ना तो कर्जा दे पाता है, और ना ही अपनी समस्याओं को दूर कर पाता है। अब देखिए, अगर आप संकट मोचन हनुमान जी पर विश्वास करके उपाय करेंगे, तो आप ये उपाय करिए और इसका रिजल्ट देखिए। हम आपसे नहीं कहेंगे कि उपाय क्या करेगा, आप खुद देखेंगे कि उपाय कैसे आपके जीवन से संकटों को और कष्टों को दूर करेगा, क्योंकि यहां पर संकट मोचन हनुमान जी स्वयं आकर आपके जीवन से संकटों को दूर कर देंगे। तो बात कर लेते हैं उपाय की, कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, आज का जो समय है यह कलयुग का समय है, और कलयुग के एकमात्र देवता जो सबसे जल्दी सुनते हैं, सबसे जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं, वह है संकट मोचन छ हनुमान जी। क्योंकि इन्हें वरदान मिला हुआ है, अपने भक्तों की मनोकामना को भी पूरा करते हैं और उनके जीवन में धन सुख समृद्धि भी यह देते हैं। और कर्जे की समस्याएं तो विशेषकर, अगर आप कर्जे की समस्याओं में उलझे हुए हैं, कर्जा आपने ले लिया है, तो विशेषकर मंगलवार का दिन ही है जो आपको कर्जे से बाहर निकालेगा। तो देखिए, 5 साबुत लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी लौंग खंडित ना हो। साबुत 5 लौंग लेंगे। एक साबुत हरी इलायची आपको लेनी है। हरी इलायची कौन सी वाली लेंगे? छोटी हरी इलायची यहां पर आपको लेनी है। एक लेना है आपको कपूर का टुकड़ा। कपूर यहां पर आप साधारण भी ले सकते हैं, भीमसेनी कपूर बहुत उत्तम होता है, वो भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक दीपक यहां पर और तैयार करना है। सरसों के तेल का दीपक तैयार करेंगे, ठीक है ना? अब क्या करना है, सारी चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। और अगर मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हैं तो वहां जाकर भी कर सकते हैं। मतलब आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है, वहां जाकर भी आप इसको कर सकते हैं और अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर घर पर आपके संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, आपको क्या करना है, घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। मंगलवार के दिन शाम के समय का उपाय है, ठीक है ना? 6 बजे के बाद से कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। 9 बजे तक, 9:30 तक भी कर सकते हैं। तो देखिए, 5 लौंग जो आपने ली हैं, एक हरी इलायची ली है, एक कपूर लिया है, इन सभी को एक बर्तन में या एक मिट्टी के दीपक में आपको रख लेना है। रख लिया। अब सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी के सामने आपको दीपक जलाकर रख देना है, जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार किया है। अब देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, एक मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते नमः। तो देखिए, स्क्रीन पर भी आपको मंत्र दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, चाहे तो इसको किसी भी तरह से अपने पास सुरक्षित रख लें, लिख लें, चाहे तो पेन ले ले, पेपर कॉपी पर लिख ले इस मंत्र को, क्योंकि यह संकट मोचन हनुमान जी का सबसे चमत्कारी मंत्र है। हर संकट, हर कष्ट जीवन का दूर हो जाएगा। ओम हम हनुमते नम। अब जो लोग मंत्र बोल नहीं पाते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र पढ़ नहीं सकते या मंत्र बोल नहीं सकते, फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही जय सीताराम, जय सीताराम 11 बार बोल देना है। अब आपको क्या करना है, 5 लौंग, एक हरी इलायची और एक कपूर जो आपने लिया है, अब इसको आपको जलाना है। जलाने के बाद अच्छे से संकट मोचन हनुमान जी कि इससे आरती आपको करनी है, घुमाना है, ठीक है ना? जिस तरह से आरती करते हैं उसी तरह से घुमा देना है कपूर को, लौंग को और हरी इलायची को। जब ये पूरी तरह जल जाएगा, 5 लौंग, एक इलायची, एक कपूर पूरी तरह जल जाएगा, इसकी जो राख होगी उसे आपको अब एक डिब्बी में या किसी बर्तन में संभाल कर रख देना है। अब देखिए, इसका आपको अपने मस्तक पर तिलक भी लगाना है, ठीक है ना? अपने माथे पर टीका लगाएंगे और क्या करना है, थोड़े से जल में आपको इसे मिलाना है और अपने मुख्य द्वार पर छींट देना है। छोटा सा उपाय, लेकिन बड़े से बड़ा कर्जा भी उतर जाएगा। साथ ही साथ एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको भगवान राम का स्मरण जरूर करते रहना है। मंगलवार के दिन जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम जितना हो सके दिन में जब जब आपको समय मिले, जब आप खाली हो, तब आपको यह बोलते रहना है। विश्वास मानिए, कर्जा ऐसे उतरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़े से बड़ा कर्जा भी उतर जाएगा।
अगर यह उपाय आपने 4 मंगलवार कर लिया तो मंगलवार के दिन करना है। और आपको बता दें कि इसमें आपको गैप नहीं करना है, मतलब छोड़ना नहीं है। कोई भी मंगलवार 4 मंगलवार लगातार करना है। दूसरी चीज ध्यान रखें आप कि जब यह उपाय आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यह उपाय शाम के समय किया, मंगलवार को तो हर मंगलवार शाम को ही करना है। अगर सुबह के समय करा है तो हर मंगलवार को सुबह के समय ही करना है। अब देखिए, यह उपाय ऐसा है जिससे बड़े से बड़े कर्जे लोगों के उतर चुके हैं। और अगर आपके सर पर कर्जा है, बहुत ज्यादा है, तो एक बार संकट मोचन हनुमान जी पर विश्वास करके उपाय करिए। ऐसा रास्ता आपको दिखा देंगे जहां से आप देखेंगे कि सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा हुआ है और मनोकामना पूर्ति का उपाय है। क्योंकि बहुत बार होता है कि मनोकामना पूरी नहीं होती है लोगों की, है ना। अगर आपकी भी कोई विश, कोई इच्छा, कोई भी ऐसी मनोकामना, जीवन में कुछ भी ऐसा आपको चाहिए जो मिल नहीं रहा है, तो आप संकट मोचन हनुमान जी से मांगिए। क्योंकि यह कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता है जो सबसे जल्दी मनोकामना को पूरा करते हैं। मतलब जब आपकी कोई नहीं सुनता, तब आपकी बात, आपकी मनोकामना को सुनते हैं। संकट मोचन हनुमान जी, जब हर तरफ से हार जाओ तो इन्हीं के पास जाना। क्योंकि जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो संकट मोचन हनुमान जी से कह देना। देखिए, आपको करना है क्या, आपको यहां पर लाल रंग का पुष्प यानी लाल फूल लेना है। लाल लाल रंग संकट मोचन हनुमान जी को बहुत प्रिय है। लाल रंग का पुष्प, एक लाल फूल आपको लेना है और मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाना है। 5 मंगलवार यह उपाय करना है। कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, तुरंत पूरी होगी। आप उपाय करिए और इसका चमत्कार देखिए। देखिए कि जो आपको सालों से नहीं मिल रहा था, आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा था, आप सोच रहे थे कि अब शायद यह चीज मुझे मिलने वाली ही नहीं है, एक बार यह उपाय करिए और देखिए कि जीवन में वह मिल जाएगा जो आपने सोच रखा है ना कि अब मुझे मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी सब कुछ देते हैं अपने भक्तों को। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी का नाम ही है संकट मोचन, अब आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेगा। यह तीसरा उपाय बहुत कल्याणकारी है, बहुत चमत्कारी है। कुछ आपको नहीं करना है। एक चौमुखी दीपक संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर आपको लगाना है। देखिए, जीवन में जो 4 दिशाओं से भी कष्ट और दुख आ रहे होंगे ना, उसे यह चौमुखी दीपक दूर कर देगा। तो सरसों के तेल का दीपक तैयार करना है, या फिर चमेली का तेल भी आप ले सकते हैं। तो मंगलवार को ही आपको जाना है शाम के समय में, और यह दीपक हनुमान जी के मंदिर में लगाकर आना है, और वहां पर 108 बार आपको जय सीताराम बोलना है। बस ये उपाय है, 5 मंगलवार करना है, और देखिए कि जीवन के सारे ही संकट दूर हो जाएंगे। चाहे धन से जुड़े हैं, कर्जे से जुड़े हैं, मनोकामना है, या फिर आपके शत्रुओं ने भी अगर आपको परेशान कर रखा है, तब भी यह उपाय आप जरूर करिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, शत्रुओं से अगर छुटकारा पाना है और शत्रुओं ने अगर बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, तो सिर्फ काली मिर्च के 7 दाने आपको मंगलवार के दिन जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना, और ऐसा समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी परास्त हो जाएगा, घुटने टेक देगा, पछताएगा कि उसने आपसे शत्रुता क्यों की। तो जो उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय अचूक उपाय है। मतलब यह उपाय बहुत जल्दी काम करता है, तुरंत इसका असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं ने जो भी आपके काम में अड़चन डाल रखी होगी, सबसे पहले तो आपके कार्य से, आपके व्यापार से, आपके धन से, क्योंकि शत्रु कभी कभी ऐसा करा देते हैं कि धन में अड़चन आ जाती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार में अड़चन आ जाती है, व्यापार खराब होने लगता है। तो जो भी आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके धन में अड़चनें आ रही हैं या अड़चन आ चुकी हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, तुरंत इस उपाय को करने से सबसे पहले तो वह दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर शत्रु ने इस तरह से आपको परेशान कर दिया है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, ना तो आप अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना कुछ और सोच पा रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में यही बात चलती है कि कैसे मुझे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तो ऐसा समझ लीजिए ये उपाय आप कर लीजिए। 7 काली मिर्च के दाने जला दीजिए और देखिए कि शत्रु जो है उसके पसीने कैसे छूटते हैं।
कैसे वह पछताता है कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। देखिए, काली मिर्च के जो टोटके होते हैं यह बहुत असरदार होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। काली मिर्च के उपाय करने से सीधे सीधे शनिदेव जो हैं यह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, गलत करने की सोचता है, तो दंड अधिकारी यानी शनिदेव ऐसा दंड उसे देते हैं कि उनका दंड सभी जानते हैं। जब वह किसी व्यक्ति को दंड देते हैं तो वह व्यक्ति फिर अपने जीवन में सिर्फ दुख देखता है, कष्ट देखता है। लेकिन शनिदेव को यदि कोई प्रसन्न कर ले तो अपने भक्त के जीवन में कभी कष्टों को नहीं रुकने देते हैं। तो जो लोग बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।